तो आज बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल जाइंट की, एक ऐसी कंपनी की जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल बाजारों में से एक को जीतने के लिए खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ा। जी हाँ, ये कहानी है अमेज़न के भारत में अपने पैर जमाने की उस जबरदस्त कोशिश की। और ये पूरी कहानी पता है शुरू कहां से होती है? बस इस एक नंबर से, 1.4 अरब। सोचिए, 1.4 अरब लोग और एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है। मतलब साफ है, ग्लोबल ई कॉमर्स के लिए भारत द फाइनल फ्रंटियर है। वो आखिरी सबसे बड़ा मैदान जिसे कोई भी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा बाजार को आखिर जीता तो जीता कैसे जाए? ये कहानी है एक जबरदस्त टक्कर की, अपने आप को हालात के हिसाब से बदलने की, और हां, पानी की तरह पैसा बहाने की। चलिए, तो कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, वो आखिरी मोर्चा। देखिए, अमेज़न चीन का बाजार पहले ही अपने हाथ से गंवा चुका था, तो जाहिर है भारत उसके लिए सिर्फ एक और देश नहीं था। नहीं, ये एक वॉर जोन था, एक ऐसी जंग जिसे उसे हर हाल में जीतना ही था। दांव पर बहुत बहुत कुछ लगा था। और इस जंग के मैदान में आमने सामने कौन थे? दो महारथी। एक तरफ था ग्लोबल टाइटन अमेज़न, जिसके पास था बेहिसाब पैसा, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ देश का अपना चैंपियन फ्लिपकार्ट, जिसके पास थी भारतीय बाजार की गहरी समझ और पूरे 6 साल की बढ़त। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? फ्लिपकार्ट को शुरू करने वाले भी अमेज़न के ही 2 एक्स एम्प्लॉइज थे। अब देखिए, अमेज़न चाहता तो था भारत आना, पर वो सीधे सीधे यहां अपना काम शुरू कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि यहां के नियम कानून बहुत पेचीदा थे। तो उसे एक बहुत ही चतुर चाल चलनी पड़ी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, अमेज़न की ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी। तो अमेज़न के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? भारत की एफडीआई पॉलिसी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति। अब ये नीति क्या कहती थी? आसान भाषा में समझिए। ये कहती थी कि अमेज़न जैसी कोई भी विदेशी कंपनी भारत में खुद सामान खरीदकर सीधे कस्टमर्स को नहीं बेच सकती। सरकार ने साफ साफ कह दिया था, भाई आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते। हाँ, आप एक मॉल जरूर बना सकते हैं जहां भारतीय दुकानदार आकर अपना सामान बेचेंगे। और बस यहीं पर अमेज़न की वो दूर की सोच काम आई। पता है, उनकी भारत की कहानी 2013 में नहीं, बल्कि उससे भी 15 साल पहले 1998 में ही शुरू हो गई थी। जी हां, जब उन्होंने जंगली कॉर्प नाम की एक कंपनी को खरीदा था और बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था दोस्तों, ये तो शतरंज की एक बहुत लंबी बिसात थी। उनकी स्ट्रैटेजी कितनी शानदार थी, वो यहां साफ दिखता है। उन्होंने क्या किया? जंगली.com को एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर दिया। अब ये कानूनी तौर पर भारतीय बाजार को समझने का, यहाँ के सेलर्स को जानने का और खरीदारों की आदतों पर नजर रखने का एक बिल्कुल सही तरीका था। असली Amazon.in को लॉन्च करने से पहले यही था उनका ट्रोजन हॉर्स, जो चुपके से बिना किसी को बताए किले के अंदर घुस चुका था। तो जंगली के साथ वो जो तैयारी का दौर था, वो अब खत्म हुआ। अब वक्त था सीधी टक्कर का, आमने सामने की लड़ाई का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, द ग्रेट ई कॉमर्स वॉर। और जब हम जंग कह रहे हैं तो हमारा मतलब सच में जंग ही है। अमेज़न ने भारत को जीतने के लिए आप जानते हैं कितना पैसा लगाया? 26 अरब डॉलर से भी ज्यादा। यह भारत में किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का आज तक का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न इस लड़ाई को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। और ये सारा पैसा गया कहां? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, ये पैसा सिर्फ डिस्काउंट देने में नहीं उड़ाया गया। नहीं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा। मतलब वेयरहाउस बनाने में, डिलीवरी नेटवर्क खड़ा करने में। मकसद साफ था, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं जीतनी थी, बल्कि इस महायुद्ध को जीतने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी थी। और इस पूरी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा था? हर साल दिवाली का त्योहारी सीजन। एक तरफ अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज। दोनों की सीधी टक्कर होती थी। और ये सिर्फ सेल नहीं थी, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन था। ये बताने की होड़ थी कि बाजार का असली बादशाह कौन है। और देखिए, आज भी ये रेस इन्हीं 2 घोड़ों के बीच है। 2024 के ये आंकड़े दिखाते हैं कि फ्लिपकार्ट करीब 48% मार्केट शेयर के साथ अभी भी आगे है, खासकर छोटे शहरों और फैशन के सेगमेंट में। वहीं
अमेज़न लगभग 31 से 35% हिस्सेदारी के साथ बड़े शहरों और प्रीमियम कस्टमर्स पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अपना अपना इलाका बांट लिया हो। लेकिन फिर साल 2018 में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीद लिया। अब ये लड़ाई अमेज़न और एक देसी स्टार्टअप के बीच की नहीं रही थी। नहीं, ये तो दो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच की जंग बन गई थी। अमेज़न वर्सेस वॉलमार्ट, वो भी भारतीय जमीन पर। और ये टक्कर पर्सनल भी हो गई थी। एक बार क्या हुआ, फ्लिपकार्ट के ऑफिस में रखे अमेज़न के डिब्बे की एक फोटो वायरल हो गई। तो फ्लिपकार्ट ने ट्विटर पर मजाक उड़ाते हुए क्या लिखा, हम इसे रिसेप्शन पर कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों कंपनियों में कंपटीशन किस लेवल पर था। पर यह जंग सिर्फ बोर्डरूम में नहीं लड़ी जा रही थी। असली लड़ाई तो जमीन पर थी, भारत की गलियों में। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा सेक्शन, बाजार के लिए इनोवेशन। अब अमेज़न के सामने एक ऐसी चुनौती आई जो शायद अमेरिका में किसी ने सोची भी नहीं होगी। सवाल यह था कि उन पतों पर सामान कैसे पहुंचाएं जिनका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है। मतलब भारत के वो घने मोहल्ले, वो गलियां जिनका कोई नक्शा तक नहीं, वहां डिलीवरी करना उनके ग्लोबल मॉडल के बस की बात थी ही नहीं। और इसका जो हल उन्होंने निकाला वो सच में ब्रिलियंट था। प्रोग्राम का नाम था आई हैव स्पेस। अमेज़न ने क्या किया, हजारों पड़ोस की किराना दुकानों से हाथ मिला लिया। ये दुकानदार जो अपने इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, एक छोटी सी फीस के बदले पैकेज डिलीवर करने लगे। सोचिए, एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल मुश्किल एक कम्युनिटी की ताकत में बदल गई। और फिर आया सेलर फ्लेक्स। ये एक ऐसा भारतीय इनोवेशन था, एक ऐसा जुगाड़ था जो इतना कामयाब हुआ कि अमेज़न को इसे अमेरिका और यूरोप में भी लागू करना पड़ा। इसके तहत क्या था, सेलर्स अपने ही गोदाम से प्राइम बैज के साथ सामान बेच सकते थे। मतलब भारत जो अमेज़न के लिए एक चुनौती था, अब उसके लिए एक इनोवेशन लैब बन चुका था। तो एक दशक लंबी जंग और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद आज ये कहानी कहां खड़ी है? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में। लड़ाई अभी जारी है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। साल 2024 में भी फ्लिपचार्ट 48% मार्केट शेयर के साथ रेस में आगे है। ये बात साफ साफ दिखाती है कि अमेज़न के इतने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बावजूद भारत का किला अभी तक पूरी तरह से फतेह नहीं हुआ है। और अब तो खेल और भी मजेदार हो गया है। ज़ेप्टो जैसे नए प्लेयर्स 10 मिनट में डिलीवरी का वादा कर रहे हैं। बीशो जैसी कंपनियां सस्ते फैशन का पूरा बाजार बदल रही हैं। मतलब लड़ाई अब सिर्फ इन दो बड़े नामों के बीच नहीं है, मैदान में कई नए और फुर्तीले खिलाड़ी उतर आए हैं। ये जंग है कि खत्म ही नहीं होती। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पे ले आता है, भारत के ई कॉमर्स की इस जंग में आखिर जीत हो भी किसकी? उसकी जिसके पास सबसे गहरी जेब है, सबसे ज्यादा पैसा है, या फिर उसकी जिसके पैर सबसे तेज हैं, जो सबसे तेजी से बदल सकता है? क्या अमेज़न का अथाह पैसा इन नए और तेज तर्रार खिलाड़ियों के इनोवेशन को मात दे पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का।